मैं अभी बर्तन धोकर अभी ही कि तो मालिक के बेटे ने मेरा अचानक हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा की चुके थे, अरशद ये तुम क्या कर रहे हो? इंटी मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारे अम्मी अब्बू घर में आती ही कूंगे नहीं। अम्मी अब्बू इतनी जल्दी नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि अम्मी अब्बू शादी पर किए हुए हैं, वो इतने जल्दी नहीं आने वाले। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा काम नहीं कर सकती। तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो, तुम्हारी इतनी उम्र ही नहीं। तुम बोला ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने बहुत समझाया लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी, उसका बस दिल था ही कि वो मुकम्मल तौर पर मेरे साथ खुले कर रहा था कि उसने मुझे 1000 रुपए निकाल कर दिए। मैंने कहा ये क्या है? अब ये पैसे भी रख ले, बस मुझे कुछ देर खेलने दे। मुझसे अब सब्र नहीं होता, जब भी आपको देखता हूं तो बेकाबू हो जाता हूं। मैंने जब उसके हिस्से की तरफ देखा तो मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानगी हुई क्योंकि वो काफी अच्छा, खूबसूरत और ताकतवर था। क्योंकि जैसे ही उसने मुझे पड़ा मेरे जिस्म मैं भी करंट तोड़ने लगा था। मैं उनके घर काम करने के लिए आती थी, मैं सफाई का काम करके चली जाती थी। मालिक बहुत ही अच्छे थे। मालिक बैंक में जॉब करते थे। उनकी वाइफ वो भी स्कूल टीचर थी। उनका बेटा जो मुफ्त क्लास में पढ़ता और उसकी उम्र तकरीबन 15 साल के करीब थी। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सका। हीन वो अब बाजू हो चुका था और इस ने अब भी काबू होकर मुझसे खेलना शुरू कर दिया। मुझे भी अब अच्छा लगने लगा था। मैं भी अब उसे किसी बात पर नहीं रोक रही थी। वो मुकम्मल तौर पर अब मेरे साथ खेल रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा हैरानी थी क्योंकि मैं अभी कुछ कर ही मैं नहीं रही थी। मैंने उसे मना कर रही थी, बल्कि मैं अब उसके मेल को काफी अच्छी तरह से पसंद कर रही थी। क्योंकि वो जिस तरह से दरवाजा बंद करके आती हूँ, तुम जानते हो कि तुम्हारे अम्मी अबू आ गए तो मेरी फिर यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। हो सकता है कि फिर वो मुझे यहाँ से निकाल दे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। खेल रहा था। मैंने कहा चलो रुक तो सही। मैं फिर भी सीसम का कोई खतरा मोल है लेना चाहती थी, इसलिए मैं दरवाजा बंद करके आई। मैंने कहा अब बताओ कैसे खेलना है, क्योंकि मैं काफी अच्छा खेलना जानती थी। मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे एक बच्चा था जो कि 5 साल का था। मुझे काफी खेलना अच्छी तरह से आता था। मैंने कहा कि क्या तुम अपने तरीके से खेलोगे? मेरे तरीके से खेलोगे आंटी, जैसा आप चाहेंगी, बस मुझे सब कुछ सिखा दे। ठीक है, फिर जैसा जैसा मैं तुम्हें कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है आंटी। मैंने कहा कि अब तो मुझे आंटी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त बन चुकी हूँ। आंटी के साथ ऐसा कोई करता है, तुम मेरे दोस्त हो। मैंने उसे खड़ा कर दिया और मैं फिर बच्चे बैठ सी। मैं फिर अब है ही उसका हिस्सा। मुझे काफी अच्छा लग रहा था। वो खेलने में भी काफी खूबसूरत था, ताकतवर था और मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो मुझे काफी सुकून हो रहा देगा। मैं अब इसके साथ खेल रही थी। मैं अब अरशद के चेहरे को देख रही थी। आशा इस खेल को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहा था। मैं जैसे जैसे मैं रही कि उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं अरशद थक जाएगा क्योंकि अब मुझे अभी काफी तो बस खेले ही जा रही थी, लेकिन मुझे लगता था कि इस खेल की आदत हो चुकी थी। मैंने अब उसे एक खास पोजीशन बनाकर दी। मैंने कहा कि लो, और सब ने अब आराम से खेलना शुरू कर दिया। असद को काफी अच्छा लग रहा था। वो जैसे जैसे खेल रहा था मुझे राहत मिल रही थी। अरशद को मैंने कहा कि क्या तुम सब पेट नहीं बढ़ा सकते? और चलने कहा कि अगर मैं पेट बढ़ा दूं तो मुझे डर है कि कहीं मैं थक ना जाऊं, इसलिए मैं सुपर नहीं बढ़ा सकता। मैं ऐसे ही खेलना चाहता हूं। ठीक है, खेलो जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तुम खेलो, आज मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें किसी बात से मना नहीं करूंगी। थोड़ी देर के बाद भी अरशद काफी अच्छा खेलने लगा। अब ना चाहते हुए अरशद ने खुद स्पीड बढ़ा दी। मैंने कहा रुको, क्योंकि मैं अब एक और पोजीशन बना कर देने वाली थी। मैंने एक और पोजीशन बना कर दी, लेकिन इस पोजीशन में अरशद को अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने अरशद कुछ एयर पर बैठने को कहा। मैंने कहा कि अच्छा तुम थक जाओगे, मैं चाहती कि तुम खेलो। अब मैं खेलूंगी और तुम खामोशी से चेयर पर बैठ जाओ। मैंने उसे बिठा दिया और मैंने कहा कि तुम नहीं लोगे। अब जो भी खेले मैं खेलूंगी। अब मैं जैसे अरशद बेटा उसी हिसाब से बैठ के और मैं खेलने लगी और काफी अच्छा खेलने लगी।
अरशद को काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि मेरा थोड़ा उसमें में काफ़ी सुकून मिलने लगा। अरशद बहुत ही ज्यादा खुश दर्शन ने मुझे कहा कि जो भी है पी अब बीटे मुझे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि इससे घटने के बिल्कुल करीब था, लेकिन मैं थी कि सुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं तो जाती थी बस ऐसे ही खेलती रहो। मैं तो चाह रही थी कि अरशद थक ही जाए और मैं सी भी चीज़ से उसे मना नहीं कर रहीगी। मैं तो खुद चाहती थी क्योंकि काफ़ी अरसे से अब मेरे यहाँ कोई खुशी नहीं हो रही थी। मैं तो चाहती थी कि किसी न किसी तरह से खुशी हो जाए, इसलिए मैं मजने का नाम ही नहीं ले रही थी और आखिरकार वही हुआ जो मैं चाहती थी। कमल तौर पर थक चुका था और मैं बिल्कुल इस खेल को एंजॉय कर रही है। मैं भी काफ़ी खूबसूरत जवान थी इसलिए मैं अभी थक चुकी थी, लेकिन अरशद अब मुकम्मल तौर पर थक चुका था। अरशद गानी खुश था उस काम से, मैं भी काफ़ी खुश थी। थोड़ी देर बाद मैंने अरशद को कहा कि क्या अब बस मैं चलूं? नहीं इंटी अभी नहीं, आप अभी नहीं जाएंगी। मैं आपके साथ थोड़ा बहुत खेलना चाहता हूँ। मैंने कहा हेलो, जैसा मर्जी खेलना चाहते हो। अरशद ने मुझे कहा कि थोड़ा सा आप मेरी बात मान लें कि आई से खेलने के काबिल कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, अब मैं इसके साथ नहीं खेल सकती क्योंकि अब तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं इसके साथ नहीं खेल सकती। ठीक से अब